सबको जय यीशु। माता कलीसिया इस उपवास काल में हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताने के लिए आग्रह करती है। आज के सुसमाचार संत लूकस रचित अध्याय 22 पद संख्या 39 से 47 तक में हम देखते हैं प्रभु यीशु अपने शिष्यों से आग्रह करते हैं प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना गिरो। प्रभु यीशु अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा अपने शिष्यों को समझाते हैं, बताते हैं कि प्रार्थना की ज़रूरत क्या है। प्रार्थना के द्वारा ही हम पाप में गिरने से बच सकते हैं। यदि हमारे जीवन में प्रार्थना है तो हमारे जीवन में आने वाले सभी मुसीबतों का सामना हम कर सकते हैं। हम आगे देखते हैं प्रभु यीशु जैतून पहाड़ पर प्रार्थना करने गए थे। उनके आंखों के सामने अगले दिन घटित होने वाली एक एक घटना उनके तस्वीर की तरह उनके सामने आ रहा था। यहूदियों द्वारा प्राणदंड दिया जाना और उसे क्रूस मरण देना, अपने कंधों पर क्रूस उठाकर आगे बढ़ना, सिपाहियों की क्रूरता, सिर पर कांटों का मुकुट और अपमान, निंदा, क्रूस पर ठोका जाना, ये सब घटनाएं याद कर प्रभु यीशु कुछ पल के लिए निराश हो गए थे, हताश हो गए थे और वे पिता से प्रार्थना करते हैं, पिता यदि आप चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु इस दुनिया में एक इंसान का रूप धारण कर आए और एक इंसान की तरह अपना जीवन बिताया। उनमें उपस्थित मनुष्यत्व स्वभाव प्रभु ईसा को इस कठिनाइयों का सामना करने के लिए विचलित कर दिया। इसीलिए प्रभु यीशु अपने पिता से प्रार्थना करते हैं कि यह प्याला उनसे हटा ले। और हम देखते हैं आगे सुसमाचार पढ़ने पर प्रभु यीशु हमेशा अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा पिता से संबंध बनाए रखते हैं। पिता ईश्वर की इच्छा को जानते हैं और उसे पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यही कारण है अगले ही पल प्रभु यीशु अपने पिता से प्रार्थना करते हैं कि मेरी नहीं बल्कि आपकी ही इच्छा पूरी हो। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ईसा मसीह एक इंसान के रूप में अपने शिष्यों की दुर्बलताओं को अच्छी तरह जानते थे। इसीलिए उन्हें प्रार्थना करने के लिए निरंतर आग्रह करते हैं। इस सुसमाचार भाग में हम देखते हैं शुरू और अंत में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से यही कहते हैं, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना गिरो। जब हम इस वचनों पर मनन चिंतन करते हैं तो हम देखते हैं या हमारे मन में दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहला, क्या मैं या हम परीक्षा की इंतजार करते हैं या परीक्षा के आने की आशा करते हैं? यदि हम करते हैं तो हमें अपने मन में सोचना है, मनन चिंतन करना है कि परीक्षा किस रूप में हमारे जीवन में आएगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है परीक्षा अनिवार्य है। हर एक इंसान के जीवन में परीक्षा आता है। परीक्षा के अलग अलग रूप हैं, लेकिन इसका केंद्र बिंदु एक ही है। जो भी परीक्षाएं हमारे जीवन में आते हैं, विशेष रूप से हमें प्रभु ईश्वर के राहों से अलग दूर सांसारिक सुख सुविधाओं की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें ज्ञात होना है कि परीक्षा क्या है। और दूसरा प्रश्न यह है कि जब हम जानते हैं कि परीक्षा हमारे जीवन में आने वाला है तो हमें यह भी विश्वास करना है कि हम परीक्षा में गिर सकते हैं, क्योंकि हम कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं, एक इंसान है।
इसीलिए कई बार हम परीक्षाओं का सामना नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें प्रभु ईश्वर में दृढ़ विश्वास और भरोसा रखते हुए अपने आप को प्रभु के लिए अर्पित करते हुए, हमारे सभी कमजोरियों को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें, ताकि हम परीक्षाओं का सामना कर सके, ना कि परीक्षा में पड़े रहें। प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए प्रभु यीशु हमें अपने जीवन के द्वारा प्रेरित करते हैं कि हम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा हमें शक्ति और बल मिले, ताकि हम परीक्षाओं का सामना कर सके और प्रभु से जुड़े रह सके। तो आइए आज के सुसमाचार भाग में प्रभु यीशु हमसे यही प्रेरित करते हैं कि हम प्रार्थना करते रहें, और संत पौलुस भी हमें यही प्रेरित करते हैं कि यदि हम प्रार्थना करते हैं और अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु से जुड़े रहते हैं, तो हमें प्रभु यीशु वह मुकुट प्रदान करेंगे जो धर्मियों के लिए निर्धारित किया गया है।